क्वेश्चन क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, करेंगे इसमें। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों एक ही कंपाउंड में दे रखा है, तो कितने आइसोमर्स होंगे? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों एक ही कंपाउंड में, तो तुम्हें निकालना है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। इसको ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। इसके क्वेश्चन तो आईआईटी में, नीट में, हर जगह आए हुए हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसको, जैसे मैंने तुम्हें दिया। तो अभी फिजिक्स की क्लास है। 11th वाले बच्चे अगर जिनकी क्लास है ना, वो स्किप कर देंगे, बाद में चेक कर लेना एक बार लेक्चर। 11th वाले बच्चे जिनकी क्लास है वो स्किप कर देंगे। चलो, इसमें अभी हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सेंटर्स। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सेंटर्स एक ही कंपाउंड में होंगे, तब तुम्हें निकालना है। चेक करो, क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ क्लास में निकालोगे तो अच्छी बात है। वो ट्राई करेंगे ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सेंटर्स। देखो इसमें क्वेश्चन लिया पहले। चलो ये लेते हैं क्वेश्चन। CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH डबल बॉन्ड ET। तुम्हें निकालना है इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। जल्दी से निकालो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस कंपाउंड के अंदर। हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका? हाँ सही है, समय 8 आंसर आएगा। देखो इधर इजी क्वेश्चन है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड दिया है स्टार्टिंग में मैंने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक जीरो सेंटर ये रहा, एक ये रहा, और एक ये। इसमें 3 जीरो सेंटर है, तो 2 रेज टू 3 8, 2 रेज टू 3 8 आंसर आ जाएगा। और अगर तुम्हें निकाल के देखना कि कौन सा है, तो इस तरह से निकालो। देखो ये वाला जो सेंटर है, इधर जेड या ई कह लो, या सिस या ट्रांस कह लो। सिस या ट्रांस होगा इधर। इस पॉइंट पे आर या एस होगा। इस पॉइंट पे सिस या ट्रांस होगा। जेड और ई भी कह सकते हो, जेड और ई भी कह सकते हो। सही है? तो ये 3 ये आ गए केसेस, ये केसेस आ गए। अब इसको वेरी करा लो, इसी को वेरी कराओ। जैसे सिस आर सिस, उसके बाद सिस एस सिस सिस। अब सिस की ले लेते हैं, चलो सिस ही लेते हैं। सिस आर ट्रांस, सिस आर ट्रांस, सिस एस ट्रांस,
फिर ऐसे ही चार किसके बन जाएंगे, ट्रांस के। ट्रांस, आर ट्रांस, ये समझ आ गया कि नहीं, ट्रांस एस ट्रांस, ट्रांस आर सिस, ट्रांस एस सिस। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, अभी से डाउट नहीं है ना। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलूं कि एनेंटियोमेरिक पेयर्स कितने हैं और डायस्टीरियोइसोमर्स कितने हैं, निकाल लोगे कि नहीं ये? एनेंटियोमेरिक पेयर्स कितने हैं, डायस्टीरियोइसोमर्स कितने हैं? एनेंटियोमेरिक पेयर्स कितने हैं, डायस्टीरियोइसोमर्स कितने हैं? बोलो। देखो उधर, निकाला किसी ने आंसर, कितने एनेंटियोमेरिक पेयर्स हैं इसके अंदर? सर 4। हाँ बिल्कुल सही है। और डायस्टीरियोइसोमर्स? सर 24। हाँ 8C2 - 4, यही किया ना? क्या नाम है, वेदांत? यस सर। हाँ देखो ये एनेंटियोमेरिक पेयर है, ये ऐसे चेक कर सकते हो। देखो सिस एस, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना तुम ऐसे भी सोच सकते हो उसको। मैंने ऐसे लगा दिया सपोज, यहाँ पे लगा दिया ओ एच, यहाँ लगा दिया एच, ये लगा दिया सिस, ये लगा दिया ट्रांस। अब प्रायोरिटी अगर देते हैं तो 1 मिलेगी प्रायोरिटी ओ को, 2 मिलेगी प्रायोरिटी सिस और ट्रांस में सिस की प्रायोरिटी ज्यादा, 2 मिलेगी इसको, 3 मिलेगी इसको, उल्टा लिखो उसको क्योंकि एस बन रहा है अभी। ट्रांस इधर करो, ट्रांस इधर कर दो, या सिस सिस लिखा हुआ है ना इसने, सिस और सिस दोनों सिस सिस है ना, पहले सिस ये भी है सिस ये भी है। तो इस केस में जो ईटी वाला सिस है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, 1 2 3, तो हम घूमेंगे आर की तरफ, 1 2 इसको मिलेगी, समझे कि नहीं है, 3 इसको। कोई डाउट किसी को, ये आर बन गया कि नहीं है? ईटी वाला सिस जो है इसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर आएगा लास्ट में जाकर, क्योंकि इसमें इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं आगे, और इसमें इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। बात समझ आएगी नहीं है? नहीं समझ आ रहा है? देखो समझ आ गया कि नहीं है? कनिष्क, वेदांत? यस सर।
तो ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। तो इसलिए ये आ गया 1 2 3, है ना। ये आ रहा है, अब ऐसी इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला सिस कहाँ आ जाएगा, अभी राइट पे लेफ्ट पे आ जाएगा, तो इसलिए वो एस बन जाएगा। कोई डाउट? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरह से बनाया मैंने ये। आगे समझ के नहीं है? ऐसे सिस आर ट्रांस है, तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, मिरर इमेज जो बनेगी वो ट्रांस, देखो सिस आर ट्रांस ऐसे लिखो उसको, सिस आर ट्रांस। तो आर बनाना है तो ओ एच ऊपर, ट्रांस इधर, सिस इधर, और एच नीचे, ये बना दिया मैंने। 1 देंगे इसको, 2 देंगे ट्रांस को, 3 देंगे इसको, तो ये आर आ गया। और इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ट्रांस ओ एच एच और सिस, तो ये बन जाएगा एस 1 2 3। समझ गया कि नहीं है? तो ये इसकी भी रेंज होगी तो ये ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एनेंटियोमेरिक पेयर है। आ रहा समझ के नहीं है? ऐसे ही नीचे बना सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सर आपने थर्ड नंबर एच को दिया है? नहीं नहीं नहीं, तो इसको सिस को, थर्ड सिस को ऐसे घूमेंगे ना। और ये जो एनेंटियोमेरिक पेयर मैंने दिखाया ना, ये सिस आर ट्रांस, सिस आर ट्रांस, तो इसकी मिरर इमेज वेदांत ये वाली होगी, ट्रांस आर सिस। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। हाँ ये होगी, मैंने मार्क कर दिया पेयर, ये पेयर नहीं है दोनों, ये एनेंटियोमेरिक पेयर नहीं है। ये समझ आ रहा है बच्चों को कि नहीं है, सब बच्चों को? सिस आर ट्रांस जो है ये वाला, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ट्रांस एस सिस होगी ना, ट्रांस एस सिस, ये होगी इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज ये बनेगी नीचे। समझ गया कि नहीं है? ये दोनों मिरर इमेजेस है, ट्रांस आर ट्रांस, ट्रांस एस सिस, सिस एस ट्रांस की मिरर इमेज, सिस एस ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस आर सिस होगी। समझ आया कि नहीं, ये पेयर्स कैसे बना रहा हूं मैं? सर दिस ट्रांस कैसे चेंज हो गया? ऐसे है ना, देखो ये यहाँ पे ओ एच है मान लो, यहाँ एच है, ये सिस है, ये ट्रांस है। जब मिरर इमेज लोगे तो ट्रांस आ जाएगा ना सामने, यहाँ ट्रांस आ जाएगा। नहीं समझे? ओके, ठीक है सर, आगे समझ। ये मैं और डिटेल में बताऊं कि समझ आ गया सबको? अभी ये पूरा ढंग से आंसर समझ आना चाहिए, लेकिन साथ में डायस्टेरियोइस्मिक पेयर कैसे निकाल रहा हूँ, एनेंटियोमेरिक पेयर्स कौन से, ये समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं लूंगा तो फिर उसमें दिक्कत आएगी तुम लोगों को। एक बार हैंड रेज करेंगे ये क्वेश्चन प्रॉपरली किसको समझ आ गया है? मुकुल, वेदांत, विधि, विधि, सम्यक, अखिलेश, नित्या, कशिश, ऋतिका, छवि, प्रथम, श्रुतिका, सुधांशु, विद्या, अंशिता, निहारिका। और कोई बच्चा डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो डाउट। चलो अब इसी एक काम करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। इसमें निकालो, ये बेटर क्वेश्चन है, ये तो इजी था क्वेश्चन क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल था। इसमें सोचो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं इसमें। इसमें बस यहाँ पे ओ OH ही है, लास्ट में जाकर मैं एम लगा रहा हूँ। अब बताओ कितने होंगे डिटेल इसकी। अब तुम्हें बताना क्या डिटेल होगी फास्ट।
हाँ, किसी को बोलना आंसर अब, स्पेशली 11th वाले बच्चों में से। 12th वालों ने आंसर दिया कईयों ने। सर एक किसी को बोलना एनेंटियोमेरिक आंसर? पेयर। वेदांत टोटल बता, टोटल स्टीरियोइसोमर्स। सर टोटल है 3। टोटल स्टीरियोइसोमर्स 3 आ रहा है तेरा, है वेदांत? यस सर। अच्छा, अब विधि, अच्छा विधि ने निकाला 4। चलो अब एक बार देख लेते हैं। देखो अभी तुम लोग नहीं सोच पा रहे इसका, देखो आंसर। और किसी को आंसर बोलना है? देखो इधर तरीके से देखना बिल्कुल। इसमें ऋतिका का आंसर 6 है। देखो इधर, सम्यक का आंसर है 4। समय के कितने आंसर दिए तूने? 4 1 5, मतलब एक एनेंटियोमेरिक पेयर, 4 स्टीरियोइसोमर्स और 5 वो 5 डायस्टीरियोइसोमर्स, ये आंसर है समय। यस। अच्छा, समय का आंसर है 4 1 5। हाँ, समय का शायद करेक्ट हो सकता, देखेंगे तो। देखो मैं तरीके से बता रहा हूँ उसका। पहले ही लिया मैंने सिस, सिस आर सिस, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इधर सिस है और इधर सिस है तो दोनों सेम होंगे, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो सिस लिखना पड़ेगा तुम्हें, सिस ए कायरल सिस। ए कायरल मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस ए कायरल लिखना, ए कायरल, कायरल मतलब एक्टिव, और ए कायरल मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट किसी को? सिस ए कायरल सिस, इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लाइट को रोटेट डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो ग्रुप इसके सेम है, दोनों सिस सिस है। ऐसे ही ट्रांस ए कायरल ट्रांस, ट्रांस ए कायरल यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांस, ये भी बन सकता है। अब अगला देखेंगे, सिस आर ट्रांस, और इसका मिरर इमेज होगा ट्रांस एस सिस। अब मैं इसको चारों को बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो इधर भी सिस, इधर भी सिस, और ऊपर तुम लगा दो ओ OH, नीचे H। कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी इसकी। ऐसे ही इधर भी ट्रांस, इधर भी ट्रांस, दो ग्रुप सेम हो गए ना, तो इसलिए ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, OH H। तीसरे में देखो, सिस आर, आर बनाना है मेरे को, तो OH 1 2 3, हाँ ये दिया मैंने, OH H ट्रांस सिस, यही है ना। तो इसमें 1 दूंगा मैं, इसको 2 दूंगा, सिस को देंगे, ये उल्टा हो जाएगा। इसको OH को नीचे करो, H को ऊपर, H को ऊपर। अब 1 देंगे OH को, 2 देंगे ट्रांस को, 3 देंगे सिस को। हम जा, ये तो इसकी तरह हो गया। एक मिनट को, OH ऊपर ही रहेगा ना। 1 2 3, OH ऊपर H नीचे। प्रेफरेंस किसकी होती है? सिस की ज्यादा ट्रांस से है ना, मैं गलत कर रहा हूँ। ये आ गया ना ऐसे, 1 2 3, तो हम घूम रहे हैं आर की तरफ। तो ये आर आ गया, और इसकी मिरर बनेगी, समझ गया कि नहीं है? और ऐसी ट्रांस एस सिस वाले में, ट्रांस एस सिस वाले में ये इसकी मिरर बन जाएगी, हाँ ये इसकी मिरर बन जाएगी। समझ गया कि नहीं? ये दोनों एनिसोमेरिक पेयर है। कोई डाउट किसी को? ये चीज समझ आ गई कि दो तरीके से बता रहा हूं मैं। ये लिखना भी आना चाहिए तुम्हें। ये पेयर नहीं है दोनों, ये डाया स्टीरियोइसोमर्स है, दोनों डाया स्टीरियोइसोमर है ये। एक ही इसमें एनिसोमेरिक पेयर है, 4 स्टीरियोइसोमर्स है, तो 4C2। इन 4 स्टीरियोइसोमर्स में से हमें डाया स्टीरियोइसोमरिक पेयर निकालने हैं, डाया स्टीरियोइसोमरिक पेयर निकालने हैं, इसलिए 4C2 किया, माइनस एक एनिसोमेरिक पेयर है। तो आंसर आ जाएगा कितना? 4 × 3/2, यानी 6 - 1 5। परफेक्ट आंसर निकाला सम्यक ने। समझ आया कि सबको कि नहीं है? एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये समझ आ गया है। सिमेट्रिकल कंपाउंड को निकालना आना चाहिए। या आईआईटी के क्वेश्चंस हैं जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उल्टा सीधा पूछ रहा हूँ कुछ भी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 11th वाले बच्चे अगर इस साल कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर रिएक्शंस के अंदर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं इनका यूज करके दिखाऊंगा तुम्हें रिएक्शंस में, चाहे वो 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, चाहे एल्काइल हाइड्राइड्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कोई भी चैप्टर है, सब में यूज होगा इनका, सब में। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। विधि, वेदांत, ऋतिका, विधि अग्रवाल, निहारिका, नित्या, प्रथम, छवि, बिंदिया, श्रुतिका, सम्यक, कशिश, सुधांशु, अंशिता, अब फिर वही हर्षित, ऋषि को भी समझ आ गया। हर्षित और मुकुल रह गए, हर्षित मुकुल, हर्षित और मुकुल। हेलो। मुकुल, हाँ मुकुल सर। बोल।
सर उस नहीं समझ आ सी रहा? एस टी भी तो होगा, सी एस टी और उसकी इमेज, सी एस और टी, एस और ट्रांस। हाँ ये यही है। ये क्या नाम है मुकुल, ये वो है ना सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यही चीज है ये। अच्छा, हाँ समझ गया। ठीक है सर, इसमें है ना? डाउट था। समझ अभी गया, समझ आ गया कि नहीं? आगे सर। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। चलो अभी ये सिखा दिया ना। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब और भी अच्छा क्वेश्चन है इससे। अभी जैसे मैंने आसपास में ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया, आसपास में ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया, बीच में ले लिया कायरल सेंटर। अब मैं ले लूंगा आसपास में ऑप्टिकल सेंटर, बीच में ले लूंगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, इस तरीके से। ये और अच्छा क्वेश्चन। CH3CHF ले रहा हूं मैं ऊपर। CH डबल बॉन्ड CHF ले रहा हूं मैं ऊपर, और अभी मैं सिंपल रख रहा हूं तुम्हारे लिए ET। तुम्हें निकालना डिटेल इसकी, जो भी तक पीछे डिटेल निकाली है वो इधर डिटेल निकालो। निकालो उसमें डिटेल, फास्ट निकालना थोड़ा सा, ताकि कुछ क्वेश्चन हो जाए। हाँ बोलो आंसर इसका क्या आएगा? ये तो इजी है, अनसिमेट्रिकल है तो इजी है मतलब। वेदांत आंसर बोलो इसका एक बार। सर 4 इन एंशियोमेरिक पेयर। हाँ सर 24 डायस्टेनोमेरिक और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बने 8। बिल्कुल सही है, इजी है ना क्वेश्चन ये। इसमें 3 सेंटर आ जाएंगे, ये इजी क्वेश्चन है। अगला दूंगा वो थोड़ा प्लस हो जाएगा, वो IIT में पूछा हुआ है। ये इजी है, 1 2 3। 3 इसमें जीरो सेंटर्स हैं। 3 जीरो सेंटर्स है, यहाँ RS आएगा, यहाँ सिस ट्रांस या ZE आएगा, यहाँ पे RS आएगा। ऐसे सोच लिया करो इसमें। इसके बाद अब मैं इसका बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो इसमें आंसर तो तुम्हें पता ही है, तीनों अनसिमेट्रिकल सेंटर है, इसलिए 2�3 (8) आएगा जीरो आइसोमर्स। 8 जीरो आइसोमर्स आएंगे, 8। सही ना? 8 जीरो आइसोमर्स आ गए RS की फॉर्म में, RS की फॉर्म में। तो इसके बाद मेरे को अगर निकालना है कि क्या चीज है ये, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ लिखा मैंने पहले R सिस R। R सिस R की मिरर इमेज होगी S सिस S। अगला R सिस ट्रांस, इसकी मिरर इमेज R सिस S, इसकी मिरर इमेज होगी S सिस R। S सिस R, ये मिरर इमेज यानी एनेंशियोमेरिक पेयर, एनेंशियोमेरिक पेयर। अगला, अब मैं ट्रांस वाले 4 केस बना लूंगा ऐसे ही। R ट्रांस R, S ट्रांस S, R ट्रांस S, S ट्रांस R। कोई डाउट? ये पेयर ये पेयर, ये एनेंशियोमेरिक पेयर मैंने बना दिए। एक मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ये वाला जैसे।
ये बना रहा हूं मैं, आर सिस आर, देखो उधर, यहां बीच में सी डबल बॉन्ड सी, आर सिस आर, यहां ले लो आर, यहां एच है ही, यहां ले लो आर, यहां पे एच है, मिरर इमेज बनेगी जब, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एस हो जाएगा आर का, यहाँ पे एस हो जाएगा, ये एच है, ये एच है। क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है? क्या इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बताओ जरा, क्या इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? वेदांत बोलो एक बार। यस अगला क्वेश्चन नहीं होगा अगर ये समझ नहीं आया अभी। क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कनिष्क, नित्या, क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? वेदांत, आंसर बोलो जल्दी से। सम्यक, सर है। अब ध्यान देंगे, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तुम ये देखो ना, इधर क्या है, ध्यान दो इधर, इधर क्या है, सी है मान लो, ये एफ है, ये एच है, ये एम ई है, ये चीज है ना। अब जब तुम इसकी मिरर, यहाँ मिरर लगाओगे बीच में, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे एच आना चाहिए, यहाँ एच आना चाहिए ना, यहाँ पे एफ आना चाहिए, और इधर एम ई आना चाहिए। तो ये अगर इधर आर है और इधर एस, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये अब एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यहाँ पे आर है, यहाँ एस है, यहाँ एच है, तो बोलना इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ आएगी नहीं? ये नहीं समझ आए? अगर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ये कोई पीओएस नहीं है। कोई डाउट? ये बात समझ आ गई ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ये समझ आई बात कि नहीं? आर का अगर एक ही कंपाउंड में आर का प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, ये आर क्या कोई अल्काइल ग्रुप है? ये तो एक पूरा क्या है, ये क्या है पूरा, ये पूरा एक ऐसा कायरल ग्रुप है जिसमें 4 एटम है। नहीं समझ आ रही बात? ये आर कोई अल्काइल ग्रुप तो नहीं है ना, ये आर यहाँ पे था CH3, यहाँ CH3 लगा दिया, ये पूरा एक क्या है, कायरल ग्रुप है। नहीं समझ आ रही बात? जल्दी बोलो या फिर नहीं समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। ये आर है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल, ये कंपाउंड, इसमें पीओएस है कि नहीं जो कंपाउंड मैंने नीचे बनाया है? बोलो। चलो एक बार हैंड सेज करना, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एक और चीज। क्या इसमें मतलब इसमें पीओएस है, सीओएस नहीं है? इस कंपाउंड में देखो, क्या इसके अंदर पीओएस है? नीचे वाले कंपाउंड में, एक कंपाउंड में नहीं बनाया, एक कंपाउंड, ये क्या इसके अंदर पीओएस है? अगर ये आर और एस दोनों सेम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आर और एस अगर दोनों सेम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सेम यानी सिमेट्रिकल ग्रुप्स है। डिफरेंट है तो ना तो कभी पीओएस आएगा ना कभी सीओएस आएगा। इस कंपाउंड में क्या पीओएस है? नो सर। सीओएस? ध्यान रखना, इस कंपाउंड में सीओएस आएगा सेंटर से। सेंटर से तुम जब एच पकड़ोगे ना इधर, तो ऊपर ओ एच है तो इधर भी ओ एच आएगा, इधर एच तो इधर भी एच आएगा, इधर ओ एच तो इधर भी ओ एच आएगा, ऐसे आएगा कुछ। समझे कि नहीं? इसलिए जब आर का ट्रांस पे एस हो तो हमेशा सीओएस होगा, और आर के जस्ट ऑपोजिट एस हो, आर के जस्ट ऑपोजिट एस हो तो उसमें पीओएस आएगा। ये दो बातें अगर समझ आ गई ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। दो बातें पकड़ लो, लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये नहीं आर तो किसी और ग्रुप का है और एस किसी और ग्रुप का है, तब नहीं है सिमेट्रिकल, तब तो कभी सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, ना कभी पीओएस होगी ना सीओएस होगी। कोई डाउट? एक बार हैंड सेज करो जल्दी से, जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंड सेज कर देंगे ताकि मैं क्वेश्चन करा दूं आगे। सम्यक, विधि, विधि वर्मा, छवि, रितिका, नित्या, विंध्या, श्रुतिका, वेदांत, प्रथम, सुधांशु, अंशिता, मुकुल, कशिश, हर्षित और निहारिका। नहीं समझ आया? हर्षित, निहारिका, हर्षित को समझ आ गया, निहारिका, निहारिका,
निहारिका चैट में लिख के भेज दो अगर समझ आ गया तो। इंपॉर्टेंट चीज है, सबको समझ आना चाहिए था ये। आर के जस्ट ऑपोजिट एस और दोनों सेम तो मिरर इमेज मानना, यानी पीओएस है। आर के ट्रांस में एस और दोनों सेम है, दोनों सेम ग्रुप्स है, तो सीओएस होगा। तो अभी तो सीओएस पीओएस कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड मैंने ऊपर दिया है वो दैट इज अनसिमेट्रिकल, दैट इज अनसिमेट्रिकल, वो अनसिमेट्रिकल है, इसलिए सीओएस पीओएस कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। अब तुम आगे कर लोगे क्वेश्चन, ये आगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इस ईटी की जगह एमई लगा दूं, इसके आंसर तुम्हें समझ आ गए। 8 तो स्टीरियो आइसोमर्स है, 8C2 माइनस माइनस 4 पेयर्स, तो ये 8 756 बाई 2 28 माइनस 4 24, 24 इसके स्टीरियो आइसोमर्स है और 4 इसके एंटीसिमेरिक पेयर्स। ये तुम्हें आंसर समझ आ गया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे भी एमबी लगाया, यहाँ पे भी एमबी। अब बताओ क्या आएगा आंसर। अब है ये एक्चुअल क्वेश्चन, अब बताओ आंसर क्या आएगा। वो तो बस तुम्हें एक बार थोड़ा सा फील आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए दिया था क्वेश्चन। अब तुम्हें आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। हाँ कर लिया है वेदांत, विधि ने निकाला आंसर 4 2, 4 और 2। चलो और कोई बच्चा, चलो मैं एक आंसर बता देता हूँ, नहीं तो टाइम मिल नहीं पाएगा। किसी को और को आंसर बोलना है क्या। चलो अब आंसर देख लेंगे एक बार। 11th वाले किसी बच्चे को आंसर बोलना है, देखो जल्दी से देखना है इधर। देखो आर, अभी तक किसी का सही नहीं है। आर सिस, आर सोच लेना क्या चीज है यहाँ पे। आर की जगह CH F और CH3 आता है, मैं इसको जानबूझ के आर लिख रहा हूँ इस पार्ट को। आर और एच ये लगा दिया, और उसके बाद अब पहले तो ये अनसिमेट्रिकल है, ये ध्यान रखना। दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल एंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप। इसका एक तरीका और बता दूंगा तुम्हें करने का, ताकि थोड़ा शॉर्टकट और पता लग जाए इसका। ये आया, और इसकी ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें कोई पीओएस नहीं है, तो इसमें जो बनेगा वो SCH ये बन गया मिरर इमेज, यानी ये एनालिसिमेरिक पेयर आ गया ए, ये एनालिसिमेरिक पेयर आ गया। अब देखो आर सिस और एस, आर सिस एच। अब बताओ क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, इसके पास तो पीओएस है ना, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। ये एक ही कंपाउंड है, ये दोनों एक ही कंपाउंड, दिस इज वन ओनली।
ऐसे ही आर ट्रांस आर, आर ट्रांस आर। अब ये भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसका कोई सीओएस पीओएस नहीं है, ना ही डबल एओएस है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी आर ट्रांस आर की मिरर इमेज क्या बन जाएगी, सी एच, आर का बन जाएगा एस, डबल बॉन्ड सी, आर का बन जाएगा एस एच। तो ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया हमारा एनेंटियोमेरिक पेयर। ये दो है, ये भी दो है। ऐसे ही इसके पास क्या है, आर ट्रांस एस के पास देखो आर एच एच एस, ये इसके पास है क्या पीओएस सीओएस में से कुछ, पीओएस सीओएस में से इसमें कुछ है कि नहीं, COS। हाँ सीओएस, बहुत अच्छे। सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके पास, ध्यान रखना इधर से सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना, हर एक एटम सेम होगा सेंटर से, इधर तो है ही सेम ट्रांस में, तो इसलिए इसके पास सीओएस होगा, देयरफॉर इट्स मिरर इमेज विल नॉट बी ड्रॉन एंड दिस इज वन ओनली। तो कितना आंसर आया, 6 आया कि नहीं आंसर, चेक करो 6 आंसर आ गया कि नहीं, 6 आ गया, यस सर। 6, हाँ 6C2 माइनस 2 एनेंटियोमेरिक पेयर यानी 2, तो 6 × 5 30/2 13 आएगा आंसर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है पूरा एज इट इज, 13 आ जाएगा इसमें आंसर, कोई डाउट किसी को, इसमें 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स हैं, 6 स्टीरियोइसोमर्स हैं और 13 डायस्टीरियोइसोमर्स हैं। किसी को डाउट कोई, एक बार जल्दी से हैंड कर दो, इसको समझ आ गया। अभी मेरे को एक शॉर्टकट भी बताना है इसका, शॉर्टकट मैंने नहीं बताया अभी, शॉर्टकट मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, पहले एक बार हैंड कर दो, इसको समझ आ गया है। सुधांशु, कशेश, सम्यक, निहारिका, श्रुतिका, ऋतिका, विधि, हाँ ये सबको समझ आ गया, मुकुल को भी समझ आ गया, सबको समझ आ गया। इसको प्रैक्टिस करना बहुत ढंग से, इसके शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट बताऊंगा मैं इसके अंदर, तो और तुम्हें सही लगेगा थोड़ा सा। अभी मैं एक हिंट देता हूँ शॉर्टकट के लिए। हिंट क्या है, बस कंपाउंड चेक करना किसके अराउंड सिमेट्रिकल है, जैसे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर के अराउंड सिमेट्रिकल, तो इसलिए फॉर्मूला लगा देना, ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला फॉर्मूला लगाना ऑड के लिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला फॉर्मूला लगाना ऑड के लिए, 2n-1 + 2n+1/2 - 1, ये फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा सीरोइसमस। ज्योमेट्रिकल ऑड वाला फॉर्मूला लगा दे। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर के अराउंड सिमेट्रिकल होता, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, इससे पहले लिया था, तो ऑड सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगा देना ऑप्टिकल्स के लिए।